मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मेहमान खुसूसी ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की। 27वीं तरमीम के तहत रियासती इदारों में बड़ी तब्दीलियां तजवीज़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुसवदा सेनेट में पेश किया। आर्मी चीफ के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक करने की तजवीज़। तीनों फोर्सेस का सरबराह होगा। ओहदा और मराद ता हयात रहेंगी। सदर ममलिकत को हासिल इस्तिस्ना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को भी हासिल होगा। आइन के आर्टिकल 247 में तब्दीली का फैसला। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का कमांडर मुकर्रर करेंगे। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह होंगे, तैनाती करेंगे। किसी अफसर को फील्ड मार्शल का ओहदा देने का इख्तियार पार्लियामेंट को होगा। फील्ड मार्शल आसिम मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट कौमी हीरो तस्वर होंगे। मुजवजा आइनी ड्राफ्ट। अदालती ऐवानों में तब्दीली की दस्तक। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच को ख़त्म करके अलग से आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़। वफाकी आइनी अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी। मुसवदे के मुताबिक आर्टिकल 63A का क्लॉज 5 में लफ्ज़ सुप्रीम को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल में तब्दील कर दिया जाएगा। आर्टिकल 184 ख़त्म करके उसको नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर दिया जाएगा। सदर ममलिकत की जानिब से दायर रेफरेंस की भी आइनी अदालत समाअत करने की मजाज होगी। आइनी अदालत 5 के बजाय 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। आइनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक आइनी अदालत पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। पार्लियामेंट को आइनी अदालत के जजों की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। आला अदलिया में जजेस की तकर्री पर नया तरीक़ाकार सामने आ गया। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्री के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़। वज़ीर आज़म का जजेस ट्रांसफ़र के मामले में किरदार ख़त्म कर दिया गया। तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपोर्द। जजेस तबादले की सूरत में आने वाले जजेस की सीनियरिटी बतौर जज पहली तकर्री से शुमार होगी। ट्रांसफ़र होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मराहत दी जाएंगी। वफाकी आइनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म की तुर्क यौम जमहूरिया पर सदर एर्दोगान और तुर्किया के अवाम को मुबारकबाद। बरादराना ताल्लुकात को वसी शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म पर जोर। और करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। यात्री दरबार में माथा टेकने और इबादत में मसरूफ। भारत से आए 2000 यात्री भी आज करतारपुर में क़याम करेंगे। भारतीय यात्रियों का कहना था दुनिया भर में घूमें लेकिन पाकिस्तान जैसा प्यार कहीं और नहीं मिला। करतारपुर में आज यूके यूनाइटेड और कैनेडियन बिल्स के दरमियान कबड्डी मैच भी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को सख्त वार्निंग। बाकू में अज़रबैजान के योम फतह पर तकरीब से खिताब में कहा, मार्का हक में फ़ौज पाकिस्तान ने भारत के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। पाक फ़िज़ाइया ने भारत के साथ तैयारे मार गिराए। हम चाहते हैं कौमी सलामती पर आँच नहीं आने देंगे। भारत के खिलाफ जंग में अज़रबैजान और तुर्की ने भरपूर साथ दिया। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में नाजायज़ तसल्लुत कायम कर रहा है। पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान 3 मुल्क मगर दिल एक साथ धड़कता है। तीनों बरादर मुल्कों ने कई बार यकजहती का सबूत दिया। अज़रबैजान की फ़ज़ाओं में शाहीनों की परवाज़, दिल दहल गए। यौम फतह की तकरीब में JF-17 थंडर का फ्लाई पास्ट।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर तुर्किया तैयब एर्दोगान की खसूसी शिरकत। तकरीब में तीनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। पाक फौज के खसूसी दस्ते की परेड में शिरकत। आज़री सदर इल्हाम अलीफ ने पाकिस्तान और तुर्की ने जिस तरह से साथ दिया फरामोश नहीं कर सकते। आज़रबाईजान इलाकाई अमन और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमने इत्तेहाद और यकजहती से आगे बढ़ना है। हम तीन मुल्क एक ही खानदान के मानद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का आया था। वज़ीर आज़म की तुर्क यौम जमहूरिया पर सदर एर्दोगान और तुर्की के अवाम को मुबारकबाद। बरादराना ताल्लुकात को वसी शराकतदारी में तब्दील करने के अज़म पर जोर दिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुल मैच में प्रोटीज के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी। 144 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब के शानदार 77 रन, बाबर आजम 27, मोहम्मद रिजवान ने 32 रन बनाए। फैसला कुल मैच में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 38वें ओवर में पूरी टीम 143 रन पर ढेर। इब्रार अहमद के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा की 2-2 विकेटें। इब्रार अहमद मैच और क्विंटन डिकॉक सीरीज के हीरो करार। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और संग मील अबूर कर लिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे एक रोज़ा मैच में अपने 15,000 रन मुकम्मल कर लिए। स्टार बैटर ने 370 इंटरनेशनल इनिंग्स में ये एजाज़ हासिल किया। संग मील अबूर करने वाले 5वें पाकिस्तानी बैटर बन गए। शर्जील मेमन का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान के एजाज़ में सराहना। पार्टी के तंजीमी अमूर, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा के हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरका को सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों से आगाह किया गया। पीपल्स बस सर्विस, EV बस, सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन और थर के मनसूबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा, मौजूदा सियासी चैलेंजेस के बावजूद पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत के तौर पर अपना फ़ाल और तामीरी किरदार अदा करती रहेगी। कौमी असम्बली में नून लीग के नंबर्स बढ़ गए। NH-66 वजीराबाद के ज़िमनी इंतखाब में लीगी उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला कामयाब। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। हल्के में 30 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीपल्स पार्टी समेत 8 उम्मीदवारों ने कागजात वापस लिए। निशस्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद चट्टा की नाअहली पर खाली हुई थी। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल 6ठे रोज़ में दाखिल। कौमी एयरलाइन की 5 परवाज़ें मनसूख। कौमी एयरलाइन की 26 परवाज़ों समेत 43 परवाज़ों को ताख़ीर का सामना। कौमी एयरलाइन मुतबादिल ज़राए से परवाज़ों की क्लियरेंस कराने में मसरूफ़। 5 रोज़ के दौरान मजमूई तौर पर 40 परवाज़ें मनसूख और 100 से ज़ायद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार रहीं। शाम ढलते ही स्मोक ने फिर सर उठा लिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा, कई इलाकों में धुंध पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। खैबर के इलाके बाड़ों में हैंड ग्रेनेड धमाका, 3 अफराद जाम बहा के एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक थाना बाड़ा के हदूद में घर के अंदर अचानक हैंड ग्रेनेड फट गया। जख्मी नौजवान तिब्बी तशवीशनाक हालत में पेशावर मुंतकिल। नौशहरा की तहसील पिब्बी में फायरिंग से कमसिन बच्ची और खातून जाम बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया वजीर घड़ी में पेश आया। वाकये का मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी।